किसी गांव में नेहा नाम की एक लड़की रहती थी। नेहा अपने छोटे भाई अक्षांश और अपनी माँ कमला के साथ रहती थी। कमला कपड़े सिलने का काम करती थी। उनकी जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। फिर एक दिन, बेटी आज रात को मैं घर नहीं आऊंगी क्योंकि सरपंच जी की बेटी की शादी है और उन्होंने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है, इसलिए मैं आज रात को नहीं आऊंगी। कोई बात नहीं माँ, मैं आपके साथ चलती हूँ। नहीं बेटी, कल तुम्हें स्कूल जाना है ना, और तुम अपना और अक्षांश का ध्यान रखना और सुबह समय से स्कूल चली जाना। ठीक है माँ, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। इतना कहकर कमला अपने काम पर चली जाती है। कमला की दुकान के सामने ही एक रागिनी नाम की औरत की कपड़े की दुकान थी। जब से इस कमला की बच्ची ने दुकान खोली है तब से मेरा तो काम बिल्कुल ठप हो गया है। आज सरपंच जी के ऑर्डर मुझे मिलने वाले थे और कहाँ इस भिखारिन को मिल गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे भीख मांगना पड़ेगा। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। रात होते ही रागिनी सरपंच के घर में से गहने चुरा कर ले आती है और कमला की दुकान में रख देती है। अरे सुनिए जी, गजब हो गया। हमने अपनी बेटी की शादी के लिए जो गहने रखे थे वो चोरी हो गए। किसकी इतनी हिम्मत जिसने हमारे घर में चोरी करी? तभी वहाँ पर रागिनी आ जाती है। माफ करना सरपंच जी, मुझे आपको कुछ बताना है। दरअसल मैं रात को अपनी दुकान में काम कर रही थी, तभी मैंने देखा रात को कमला एक बैग में भरकर अपनी दुकान में कुछ ले जा रही थी। हो सकता है कि वो आपके गहने हो, एक बार जाकर उसकी दुकान चेक कर लीजिए। रागिनी के इतना कहने पर सरपंच और सरपंच की पत्नी दोनों कमला की दुकान में जाती हैं। ए कमला की बच्ची, बाहर निकल, मुझे सब पता है कि तूने ही मेरे गहने चुराए हैं। अरे मालकिन, आप ये सब क्या कह रही हो? मैं तो रात को आपके ऑर्डर पूरे कर रही थी। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर, हट यहाँ से, हम तेरी दुकान चेक करेंगे। दोनों पति पत्नी मिलकर दुकान की तलाशी करते हैं। तभी उन्हें अपने गहने मिल जाते हैं। देखिए जी, ये रहे हमारे गहने। कमला बहुत घबरा जाती है। मालकिन, मुझे सच में नहीं पता कि ये गहने कहाँ से आए हैं। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने आपके कोई गहने नहीं चुराए। कमला के इतना कहने पर सरपंच की पत्नी कमला को बहुत मारती है। सुनिए जी, जल्दी से आप पुलिस को फोन करो और इसको पुलिस के हवाले करवाओ। मैंने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था। थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है और कमला को पकड़कर जेल में डाल देती है। वो सब देखकर रागिनी बहुत खुश होती है। तभी एक औरत नेहा के पास जाती है और कहती है, नेहा बेटी, गजब हो गया, तुम्हारी माँ को पुलिस पकड़ कर ले गई है। भला मेरी माँ को पुलिस क्यों ले जाएगी? मैंने सुना है कि कमला ने सरपंच के घर में से गहने चोरी करे हैं। दोनों भाई बहन भागते भागते पुलिस थाने जाते हैं। पुलिस अंकल, एक बार हमें हमारी माँ से मिलने दीजिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन 5 मिनट के लिए। उसके बाद इस पुलिस स्टेशन में बिना सबूत के वापस मत आना। माँ, मेरे को विश्वास है कि आप चोरी नहीं कर सकती। पता नहीं बेटी, किसने मेरी दुकान में सरपंच के गहने रख दिए। मैं सच बोल रही हूँ बेटी, मैंने कोई भी चोरी नहीं की। मुझे आप पर पूरा विश्वास है माँ, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही आपको जेल से बाहर निकलवाऊंगी। उसके बाद दोनों भाई बहन अपने घर वापस चले जाते हैं। दीदी, हम माँ को जेल में से बाहर कैसे निकलवाएंगे और अब हमारा घर कैसे चलेगा? तू बिल्कुल चिंता मत कर अक्षांश, तू बस आराम से स्कूल जा और मन लगाकर पढ़ाई कर। उसके बाद नेहा गांव में काम ढूंढने जाती है, लेकिन कोई भी उसको अपने घर में काम नहीं देता और सभी लोग अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। नेहा दुखी होकर एक नदी के किनारे आकर बैठ जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? गांव में कोई मुझे काम नहीं दे रहा, सभी लोग मेरी माँ को चोर समझ रहे हैं। अब मैं अपनी माँ को कैसे बेगुनाह साबित करूं? वहीं से एक परी गुजर रही थी। तभी उसकी नजर नेहा पर जाती है। नेहा को रोता देख परी नेहा के पास आती है और कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? उसके बाद नेहा परी को सारी बात बताती है। परी को नेहा पर दया आ जाती है। अरे बेटी, ये तो बड़े दुख की बात है।
लेकिन तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इतना कहकर परी अपने जादू से 2 जादुई फ्रॉक प्रकट करती है। बेटी, ये 2 जादुई फ्रॉक हैं। तुम इन दोनों फ्रॉक को अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारा हर दुख दूर करेंगी। अगले ही पल पहले फ्रॉक में से एक चुड़ैल बाहर निकल कर आती है और वो चुड़ैल सीधा रागिनी के पास जाती है और रागिनी की खूब पिटाई करती है। अरे कोई बचाओ, बचाओ मुझे। झूठी औरत, ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत कर। चुपचाप पुलिस स्टेशन चल और सब कुछ सच सच बता दे। और अगर तूने पुलिस के सामने सच नहीं बताया तो मैं तुझे मार डालूंगी। ठीक है, मैं पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगी। रागिनी भागी भागी पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को सब कुछ सच सच बता देती है। पुलिस उसको पकड़कर जेल में डाल देती है और कमला को छोड़ देती है। हमें माफ कर दो, हमने उस दुष्ट औरत पर विश्वास किया और तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कोई बात नहीं सरपंच जी, वैसे भी अमीर लोग थोड़े नादान होते हैं। उसके बाद परी के दिए हुए दूसरे जादुई फ्रॉक से बहुत सारे पैसे निकलते हैं। कमला के घर की गरीबी पूरी तरह से मिट जाती है और अब फिर से उसका परिवार हंसी खुशी रहने लगा। नीले आंखों वाली बदसूरत सिंड्रेला परी। बहुत समय पहले की बात है। परी लोग की दुनिया में फ्लोरा नाम की रानी परी रहती थी। रानी परी की एक बेटी थी, सेलिना। सेलिना बहुत ही खूबसूरत थी। अपने लाल बालों और हरी आंखों पर सेलिना को बहुत घमंड था। सेलिना परी बाकी परियों के साथ ज्यादातर वक्त परी लोग के बगीचे में बिताती थी। सभी परियां उसकी सुंदरता की अक्सर तारीफ करती थी। सेलिना परी को अपनी सुंदरता की तारीफ सुनना बेहद पसंद था। गुजरते वक्त के साथ सेलिना परी का घमंड भी बढ़ता चला गया। अब वो सीधे मुंह किसी से बात तक नहीं किया करती। रानी परी फ्लोरा अपनी बेटी सेलिना के इस बर्ताव से बहुत दुखी रहती और उसे खूब समझाती, लेकिन सेलिना परी सभी बातों को अनसुना कर अपने घमंड में चूर रहती। एक दिन की बात है, रानी परी फ्लोरा बगीचे में टहल रही थी। तभी उनकी नजर बगीचे में लगे आकर्षक नीले फूलों पर गई। उन नीले फूलों को देखकर रानी परी बोली, ओह, कितने सुंदर फूल हैं। काश मेरी एक बेटी होती जिसकी नीली आंखें हो और वो दिल की बहुत ही सुंदर हो। हे परियों की राजमाता, मेरी विनती सुन लो। रानी परी फ्लोरा के इतना बोलते ही एक चमत्कार हुआ और तेज रोशनी के साथ उनकी गोद में एक नीली आंखों वाली नन्ही सी परी प्रकट हो गई, जिसे देख रानी परी बोली, ओह, परियों की राजमाता ने मेरी पुकार सुन ली। मेरी बच्ची कितनी सुंदर है, नीली आंखें और सुनहरे बाल। तुम कितनी प्यारी हो। मैं तुम्हारा नाम रखती हूँ सिंड्रेला। तुम बिल्कुल उन नीले फूलों की तरह सुंदर और कोमल हो। सिंड्रेला परी का दिल बहुत अच्छा था और वो बहुत प्यारी थी। वो अपनी बहन सेलिना परी से बिल्कुल अलग थी। सिंड्रेला परी अपनी रानी माँ का बहुत ख्याल रखती थी। उसे अपनी बड़ी बहन से भी बहुत प्यार था, पर सेलिना परी के मन में सिंड्रेला के लिए जरा सा भी प्यार नहीं था। वो सिंड्रेला परी की खूबसूरती से बहुत ही जलती थी। सेलिना परी हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि सिंड्रेला परी कभी भी महल से बाहर ना जाए, ताकि कोई भी सिंड्रेला परी की खूबसूरती ना देख पाए। इसलिए वो सिंड्रेला परी को बाहर जाने से रोका करती और उससे हमेशा झूठ बोलती। तुम कभी महल से बाहर कदम मत रखना, क्योंकि तुम्हें पता नहीं, अगर तुम बाहर जाओगी तो लोग तुम पर काला जादू कर देंगे। सिंड्रेला परी अपनी बहन की हर बात मानती थी। वो वही करती जो वो कहती थी। रानी परी फ्लोरा भी यही चाहती थी कि सिंड्रेला परी महल से बाहर ना जाए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सिंड्रेला परी भी सेलिना परी की तरह घमंडी ना बन जाए। एक दिन की बात है, सिंड्रेला परी राजमहल के बगीचे में खेल रही थी। तभी उसने एक प्यारी सी तितली को बगीचे में उड़ते हुए देखा। वाओ, कितनी प्यारी तितली है। मैंने इससे पहले इतनी खूबसूरत तितली कभी नहीं देखी। ये कहते हुए सिंड्रेला उस तितली का पीछा करने लगी। वो आकर्षक तितली की खूबसूरती में इतना खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कब परी महल से बाहर दूर निकल गई। लेकिन कुछ ही पल में वो तितली गायब हो गई। अरे, वो तितली कहाँ गई? अभी तो यही थी।
सिंड्रेला परी यहाँ वहाँ हैरानी से उस तितली को ढूंढ ही रही थी कि तभी परीलोक की परियों ने सिंड्रेला परी को चारों ओर से घेर लिया और उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगे। ये देख सिंड्रेला परी घबरा गई। मुझे महल वापस लौट जाना चाहिए, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। ये कहते हुए सिंड्रेला परी महल की ओर जाने लगी, लेकिन सिंड्रेला परी महल जाने का रास्ता भूल गई और गलत दिशा की ओर जा पहुंची। वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि वो एक सुनसान जंगल में पहुंच गई। वो जल्दबाजी में अपने कदम बढ़ा रही थी कि तभी अचानक वो एक गहरे सुरंग में जा गिरी। कोई बचाओ मुझे! लेकिन उस जंगल में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वो इतना गहरा सुरंग था कि वो नीचे और नीचे जाती रही। वो मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कुछ देर बाद वो बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो ऐसी जगह थी जहाँ अजीब किस्म के पेड़ पौधे और फूल दिखाई दे रहे थे। मैं कहाँ आ गई हूँ? ये जगह बहुत ही अजीब है। सिंड्रेला परी उस अजीब जगह में इधर उधर भटक रही थी कि तभी उसे एक खूबसूरत हवेली दिखाई दी जहाँ सुमोना नाम की एक बुरी जादूगरनी रहती थी। सिंड्रेला परी घबराते हुए हवेली के अंदर दाखिल होने ही वाली थी कि तभी सुमोना जादूगरनी उसके सामने प्रकट हुई और बोली, कौन हो तुम? वहीं रुक जाओ। मेरा नाम सिंड्रेला परी है। मैं दरअसल एक गहरी सुरंग में गिर गई थी और यहाँ पहुँच गई। मैं वापस अपने महल जाना चाहती हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मदद? मैं भला तुम्हारी मदद क्यों करूँ? मैं आपके बहुत काम आ सकती हूँ। मुझे घर का सारा काम करना आता है। मैं आपका सारा काम करूँगी, बस आप मुझे वापस महल जाने का रास्ता बता दीजिए। सिंड्रेला परी की बात सुन जादूगरनी सुमोना मन ही मन में सोचने लगी कि उसे मुफ्त में एक नौकरानी मिल जाएगी। फिर वो बोली, ठीक है, तुम कुछ दिन मेरे यहाँ काम करो। अगर मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगा तो मैं तुम्हें वापस परी महल भेजने में तुम्हारी मदद करूँगी। अच्छा ठीक है, मुझे आपकी बात मंजूर है। पर मेरी एक और शर्त भी है। वो ये है कि तुम्हें यहाँ एक बदसूरत लड़की बनकर रहना होगा, क्योंकि कोई भी खूबसूरत चीज मैं अपने बेटे के नजदीक नहीं आने दूंगी, क्योंकि उसे उससे प्यार हो जाएगा और वो मुझे छोड़ देगा। लेकिन रात को मेरे बेटे के सो जाने के बाद तुम अपने असली रूप में वापस आ जाओगी। ये सुन सिंड्रेला परी थोड़ा हिचकिचाई और जादूगरनी की बात मान गई। फिर जादूगरनी ने उस पर काला जादू किया और वो देखते ही देखते नीली आंखों वाली बदसूरत लड़की में बदल गई। अब यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ और जाकर मेरे बेटे का कमरा साफ करो। सिंड्रेला ने हाँ में सिर हिलाया और जैसे ही वो महल के अंदर गई तब उसने खाने के टेबल पर एक सुंदर नौजवान को खाना खाते हुए देखा। सिंड्रेला वहाँ रुकी और उसे देखने लगी। तभी वहाँ अचानक से जादूगरनी सुमोना प्रकट हुई और सिंड्रेला से बोली, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? तुम्हें मैंने मेरे बेटे की कमरे की सफाई करने के लिए कहा था। पर आप यहाँ अचानक कैसे? आप तो हवेली के बाहर थी ना? लगता है तुम भूल गई। मैं जादूगरनी हूँ, मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ और ये मेरा बेटा विराट है। अब जाओ यहाँ से और जाकर जो काम कहा है वो करो। जी जादूगरनी, जा रही हूँ। जब सिंड्रेला कमरे में जा रही थी तब उसने उन दोनों की बातें सुन ली। माँ, क्या मैं कल बाहर घूमने जा सकता हूँ? मैं सच में बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मुझे डर है अगर तुम बाहर गए तो तुम मुझे छोड़ दोगे। अगले कुछ दिन सिंड्रेला ने जादूगरनी सुमोना के घर में एक नौकरानी की तरह काम किया। धीरे धीरे वो विराट की ओर आकर्षित हो गई और मन ही मन उसे पसंद करने लगी। वो सारा दिन भर जादूगरनी के बेटे विराट के बारे में सोचती रहती। जादूगरनी का बेटा कितना सुंदर है, काश मैं उसे अपने हाथों से एक खूबसूरत फूलों की माला दे पाती। ऐसा सोचकर सिंड्रेला ने एक दिन बगीचे में जाकर रंग बिरंगे फूलों की एक माला बनाई और रात होने का इंतजार करने लगी। रात को जादूगरनी सुमोना के सो जाने के बाद सिंड्रेला अपने असली रूप में आकर
फूलों की माला लिए चुपचाप विराट के कमरे में दाखिल हुई। फिर फूलों की माला विराट के तकिए के पास रख उसे निहारने लगी और फिर चुपचाप वहां से चली गई। अगले दिन सुबह जब विराट सोकर उठा तो उसे लगा जैसे उसने कोई सपना देखा। बड़ी अजीब बात है, आज मैंने सपने में एक नीली आंखों वाली परी को देखा। उसने मुझे फूलों की माला दी थी। ये कहते हुए विराट की नजर तकिए के पास रखी फूलों की माला पर गई। उन फूलों की माला को देख विराट ने कहा, ओह, इसका मतलब वो सपना नहीं था, वो सचमुच की परी थी। मैं अभी जाकर नीली आंखों वाली परी को ढूंढूंगा जिसने मुझे ये सुंदर माला दी है। इतना बोलकर विराट अपनी जादूगरनी माँ को बिना बताए चुपचाप घोड़े पर सवार हुआ और नीली आंखों वाली परी को ढूंढने के लिए पहली बार हवेली के बाहर कदम रखा। काफी दूर चलने के बाद वो मन ही मन बोला, मुझे पता है वो परी मेरी हवेली के आसपास तो बिल्कुल भी नहीं होगी। मुझे उसे ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना होगा। विराट अपने सपनों की राजकुमारी नीली आंखों वाली परी को ढूंढने काफी दूर निकल गया। दूसरी ओर सिंड्रेला ने विराट को हवेली से निकलते देख लिया था। वो भी विराट का पीछा करते करते जंगल से दूर नदी किनारे जा पहुंची। इत्तेफाक से सेलिना परी नदी किनारे अकेले ही पानी में अपनी छवि निहार रही थी। अपनी बहन सेलिना को देख सिंड्रेला फौरन उसके पास गई और बोली, मेरी प्यारी बहन, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। मैं सिंड्रेला हूँ। क्या कहा? तुम सिंड्रेला हो? पर तुम इतनी बदसूरत कैसे हो गई? ये सब जादूगरनी के काले जादू की वजह से हुआ है। प्लीज इस काले जादू को तोड़ दो। सेलिना अपनी बहन सिंड्रेला को एक बदसूरत लड़की में देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत परी बनकर रहना चाहती थी। वो बोली, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? जाओ यहाँ से। मेरी प्यारी बहन, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे रानी माँ के पास ले चलो। सेलिना ने गुस्से से सिंड्रेला को जोर का धक्का दिया और वो दूर जा गिरी। तभी अचानक विराट वहाँ आ पहुँचा और सिंड्रेला का हाथ थामते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? विराट के छूते ही सिंड्रेला परी काले जादू से आजाद हो गई और वो अपने असली रूप में वापस आ गई। अपने सपनों की नीली आंखों वाली परी को देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अरे, तुम तो हवेली में काम करने वाली नौकरानी थी ना? तुम परी में कैसे बदल गई? मैं वाकई में एक परी ही हूँ। दरअसल तुम्हारी जादूगरनी माँ ने अपने काले जादू से मुझे एक बदसूरत लड़की में बदल दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी खूबसूरत चीज तुम्हारे करीब आए। ये कहते हुए सिंड्रेला ने विराट को सारी बात बताई। ये सब सुन विराट हैरान रह गया और दुखी होते हुए बोला, मेरी माँ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगा। माना कि तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन तुम तभी खुश रह सकोगे जब तुम उन्हें माफ कर दोगे। सिंड्रेला को पहले जैसा खूबसूरत देख नदी किनारे खड़ी सेलिना गुस्से से तिलमिला गई। तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो नदी में जा गिरी और डूबने लगी। अपनी बहन को मुसीबत में देख सिंड्रेला नदी में कूद गई और सेलिना को डूबने से बचा लिया। सेलिना पुरी को अपने किए पर बहुत अफसोस हुआ और उसने रोते हुए सिंड्रेला से माफी मांगी। तब सिंड्रेला बोली, मुझे पता है मेरी प्यारी बहन सेलिना, तुम्हारे दिल के कोने में मेरे लिए बहुत प्यार छुपा है। मैं जानती हूँ मेरी बहन दुनिया की सबसे प्यारी बहन है। ओह मेरी प्यारी बहन, मैं अपनी खूबसूरती के घमंड में इतनी चूर हो गई थी कि तुमसे हमेशा जलती रही। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। ये कहते हुए सेलिना ने सिंड्रेला को गले से लगा लिया। इस तरह दोनों बहनें एक हो गई और वहीं विराट ने भी हवेली लौटकर अपनी माँ से बात की। जादूगरनी सुमोना को भी अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने भी अपने बेटे से माफी मांगी। कोई बात नहीं माँ, मेरे दिल में हमेशा आपके लिए प्यार रहेगा। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। फिर विराट और सिंड्रेला परी ने एक दूसरे को अपने दिल का हाल बताया और बड़ी ही धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। दूसरी तरफ सेलिना परी का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। वो अब सबसे प्यार से बातें करने लगी थी और वहीं रानी परी फ्लोरा को अपनी दोनों बेटियों पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। तो देखा दोस्तों आपने, हमें कभी भी खूबसूरती पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर दिल अच्छा होगा
तो आप सबको खूबसूरत लगोगे।